हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं, सो कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं, कौन से स्ट्राइक पे सेलर्स एक्टिव हैं, ये मालूम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ में ऑप्शन चेन के अंदर में कौन से स्ट्राइक के ऊपर में काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है एंड कैसे पता करें कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में, ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, और इंडिया विक्स 32.99 लगभग 33 पॉइंट्स पे काम करते हुए नज़र आ रहा है। बड़ी बढ़िया बात है, एक्चुअली 33 पे काम कर रहा है। मार्केट के अंदर में पैनिक कम होता हुआ नज़र आना चाहिए, बट उसका उलट आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर में लास्ट के 2 घंटों में पैनिक बढ़ता हुआ देखा हुआ है और पैनिक सेलिंग देखी हुई है। इनफैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपायरी थी। निफ्टी देखिए, निफ्टी 9100 के ऊपर में आराम से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से काम किया, एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आज एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी था। वीकली एक्सपायरी के दिन में बैंक निफ्टी के अंदर में तो हमें काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई, बट निफ्टी ने जो ओपनिंग की वो 9079 के आसपास, लो बनाया 9056 पे एंड हाई बनाया 9178 पे। कितना मूवमेंट हुआ? लगभग 120 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी ने दिखाया है। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की 17,901, लो बनाया 17,658 का एंड हाई बनाया 18,200 का। स्विंग कितना हुआ दिन भर में? स्विंग हुआ है लगभग 542 पॉइंट्स के आसपास का स्विंग देखने को मिला है। 18,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एंड पिछले कुछ वीडियो से मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ, जब तक 18,200 के ऊपर हम नहीं टिकें तब तक हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट 18,200 से 18,300 के बीच की बात हो रही है। सो आज एग्जैक्टली हमने वहाँ से रिवर्स लिया एंड हमने लोअर साइड में जाके 17,735 पे हमने क्लोजिंग दी। सो लोअर साइड में जाके हमने क्लोजिंग दी है आज के दिन में। बैंक निफ्टी एक्सपायरी के हिसाब से कम वोलाटाइल था, बट लेकिन निफ्टी 120 पॉइंट्स से इवन 40 पॉइंट्स के गेन के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। दिन का ट्रेड क्या आज हमने लिया? आज मॉर्निंग में 9:30 के आसपास में मैंने मेरा ट्रेड शेयर किया था और मैंने जो ट्रेड लिया था दैट वाज 18,100 सी। 18,100 सी लेने के पीछे रीज़न क्या था, पहले वो समझ लेते हैं। क्योंकि मार्केट ने, या बैंक निफ्टी बोलूँ, बैंक निफ्टी 18,000 के ऊपर काम कर रहा था एंड चांसेस था कि 18,200 तक जाएगा एंड यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने 18,100 बाई किया था। ओके, वोलाटिलिटी होने की भी चांसेस ज़्यादा थे, इसके लिए इसे बाई करते ही मैंने इसे ट्रेल करना भी चालू किया। 3 मिनट के चार्ट में मैं आपको इसका प्राइस का पूरा स्टोरी बता देता हूँ। सो ये 939 के आसपास में कुछ मैंने इसे 94 रुपीज़ के आसपास में बाई किया था एंड आफ्टर दैट इट वेंट अप टिल 159, बट मेरा TSL जो था वो TSL हिट हुआ मेरा एंड मेरा 94 में बाई था, TSL 117 में हिट हुआ। सो लगभग कितना पॉइंट मिला? लगभग अगर आप देखेंगे तो 23-24 पॉइंट्स के आसपास में मुझे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिलता हुआ नज़र आया हुआ है। दैट्स करेक्ट। सो 24 पॉइंट्स के आसपास में मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिलता हुआ नज़र आया हुआ है। इट्स 23 बेसिकली। सो यहाँ पे 23 पॉइंट्स बुका, लेकिन इसके अलावा मैंने एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। मेरे जो ग्रुप में है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ में एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी शेयर किया था। ये स्ट्रेटजी क्या थी? ये स्ट्रेटजी एक्सपायरी डे में किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए एंड किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में था। उसके अंदर में भी 18,100 एंड 18,000 पी को लेके काम करना था। 18,100 सी एंड 18,000 पी, इन दोनों को लेके मैं 18,100 सी एंड 18,000 पी,
इन दोनों को लेके काम करना था। यहाँ पे मैंने जो बाय किया था, यहाँ पे लगभग इस स्ट्रैटेजी की, ये जो स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी में लगभग 140 पॉइंट्स के आसपास में मैंने बुकिंग की एंड मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर में। लगभग मैंने 14,000 के आसपास में बुकिंग किया हुआ है स्ट्रैटेजी के चलते हुए, और ये बुकिंग 2 घंटे के अंदर में हुआ। सो मैंने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर नहीं किया था। नहीं शेयर करने का रीज़न क्योंकि ये यूनिवर्सल है। मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर में बताया हुआ है कि ये 10 में से 6 बार सक्सेस, 6 से 7 बार ये सक्सेसफुल होता है। सो डेफिनेटली 3 बार लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 6 बार प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन भी रहता है इसके अंदर में। सो वो वीडियो देखना है अगर आपको स्ट्रैटेजी समझनी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके उस स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कल हमने बात किया था, आज उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। बिफोर दैट, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेते हैं बेसिकली, तो उसे मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। सो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैं मेरा ट्रेड शेयर करता हूँ। 1 या 2 ट्रेड शेयर करता हूँ मैं एवरीडे मॉर्निंग 9:30 to 10 o'clock के बीच में, या तो मैं अपना जो व्यू होता है बैंक निफ्टी को लेके उसे शेयर करता हूँ। इस महीने में फिलहाल के टाइम पे हमने ये ट्रेड शेयर किए हुए हैं और उसके अंदर में कुछ में प्रॉफिट कुछ में लॉस हुआ, लेकिन 75% एक्यूरेसी के साथ में काम हो रहा है। लगभग 56,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है एंड 46.68% रिटर्न हमने निकाला है। अप्रैल मंथ के अंदर में थोड़ा बेटर हुआ था, 78% के आसपास का एक्यूरेसी था और 185% का रिटर्न था। फिलहाल मई मंथ के अंदर में बात करें तो मई मंथ के अंदर में बहुत टाइम पे बैंक निफ्टी रेंज बाउंड होता ही नजर आया, और एज अ बायर, क्योंकि मैक्सिमम मैं बाय करता हूँ, एज अ बायर अगर मैं रेंज बाउंड काम करने जाता हूँ तो डेफिनेटली लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए कम ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, बढ़िया बात है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर शेयर्स के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पे मैं मेरे जो व्यूज़ होते हैं उस व्यूज़ को शेयर करता हूँ वहाँ। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में जो कल हमने बात किया हुआ था। सो ऑरो फार्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ऑरो फार्मा में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर ऊपर जा सकता है तो हमने उसके ट्रेड भी लिए हुए थे। एंट्री 720 के बाद से लेनी थी और 745 का टारगेट था। इनफैक्ट जो ऊपर जाते समय 724 पे जाके रुक गया है। सो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ तो 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ रहेगा, लॉस नहीं हुआ रहेगा। बट इवन देन ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड अभी भी कल के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज के लिए था, क्योंकि आज ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है। सो ऑरो फार्मा कल के लिए भी ट्रेड करना बनता है इसके अंदर में। बात कर लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, छोटा सा कैंडल बनाया हुआ, तो मूवमेंट यहाँ पे भी नहीं दिखा हुआ है, लेकिन ये कल के लिए भी ये ट्रेड इतना ही इक्वल होगा जितना इक्वल आज के लिए था। सो हम इसमें कल भी ट्रेड ले सकते हैं। सेम स्टोरी गोज विद स्कॉट ऑल्सो। स्कॉट के अंदर में भी हमने छोटा ही कैंडल देखा है। स्कॉट मैंने मेरे वीकली वीडियोस के अंदर में भी शेयर किया था और 900 का टारगेट लेकर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे हाई बनाए हैं 885 के आसपास में। यस, 885 के आसपास में हमने हाई बनाया हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कल के दिन में शायद ये आपको 900 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए स्कॉट। तो स्कॉट के अंदर में भी जो हमने ट्रेड लिया हुआ था वो ट्रेड कल के लिए भी वैलिड है। सो आउट ऑफ 3 स्टॉक्स, 1 स्टॉक के अंदर में पोजीशन अगर बनी थी तो उसमें प्रॉफिट ही बना हुआ है, नहीं तो किसी स्टॉक के अंदर में ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखा हुआ। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों निफ्टी के अंदर में कोई भी ट्रेंड लाइन के ऊपर में काम करता हुआ नजर नहीं आया। इनफैक्ट कल जब से हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रिज किया उसके बाद से हम पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में ही निफ्टी के अंदर में काम करते हुए दिख रहे हैं। सो 15 मिनट्स का कैंडल कैसा काम किया है 21 में, आप देखिए जहाँ से शुरुआत किए थे हम, ऊपर हमने हाई बनाया 9200 के आसपास जाने की कोशिश हुई हमारी, लेकिन हम नीचे आके क्लोजिंग दिए हैं। सो जहाँ पे ओपनिंग थी उसके आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक छोटा बॉडी और लॉन्ग टेल के साथ में कैंडल देखने को मिल रहा है। बढ़िया चीज़ ये है कि हम हायर हाई हायर लो पैटर्न पे अभी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी हुई है 9133, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग नहीं दी है। नीचे की तरफ 9000 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एट द सेम टाइम आपके लिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दैट इज 9055 के आसपास में। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो 9055 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड डोंट फॉरगेट, हमने पहले भी यही बोला था कि अगर 9050 के ऊपर जाता है तब हम लॉन्ग जा सकते हैं, यानी 9050 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 8995 पे, यानी लगभग 9000 पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगर वो तोड़ के आए तो 8900 के ऊपर में आपको सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस कहाँ है, आज हम क्लोजिंग नहीं दे पाए हैं 9130 के ऊपर। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है 9130 एंड 9175 से लेके 9200 का एक लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
9200 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड 9286, डोंट फॉरगेट कि हम जब 9000 के ऊपर थे तो 9200 से 9500 के रेंज में काफ़ी वक्त बिताया है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तोड़ने की कोशिश भी की थी, इनफैक्ट हम तोड़े भी थे, लेकिन वहाँ से रेजिस्टेंस लेके हम वापस नीचे खुले थे। सो दिस वॉज बेसिकली इवनिंग स्टार पैटर्न काइंड ऑफ बना है, एग्जैक्टली नहीं बना है पर यस बना हुआ है। कल के दिन में हमने जो कैंडल बनाया हुआ था ये बुलिश हरामी पैटर्न था और उसकी वजह से चलते हमने बुलिश कैंडल भी दिखाया यहाँ पे। अब देखते हैं कल मार्केट के हिसाब से काम करे, क्योंकि ये वीक वोलाटाइल था और उस हिसाब से हमने देखा भी। हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी नीचे जाके आए, इवन निफ्टी की बात करें तो ये रेड कैंडल में हमने नीचे लोअर लो भी बनाते हुए हम नजर आए थे। बात हो गई निफ्टी के बारे में, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन पे निफ्टी के हिसाब से काम कर रहा है और हम बात कर रहे हैं 18 मई 2020 की, क्योंकि अब ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में वीकली एक्सपायरी के मुकाबले ज़्यादा वोलाटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है। 9100 पे हम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली 9100 विल बी माई एट द मनी, और जब ये एट द मनी और साथ में मंथली है सो आपको पोजीशंस बढ़िया देखने को मिलेंगे। 11,80,000, 11,84,000 ऑलमोस्ट इक्वल, 9100 पे ऑलमोस्ट इक्वल आपको पोजीशन दिख रही है। 7,29,000 की राइटिंग यहाँ पे हुई है, 5,59,000 की राइटिंग यहाँ पे हुई है। अगर मैं कॉल साइड को एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे 9,500 पे देन 9,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे आज एडिशंस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली जो रेंज बन के आ रहा है, रेंज बहुत दिनों से हमारा ऊपर की तरफ 9,500 ही है एंड 9,300, ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर, रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ऊपर की तरफ देखें अगर हम तो 9,000 पे आपको 33,12,000 का ओपन इंटरेस्ट यानी आसानी से टूटता हुआ नज़र नहीं आ सकता है ये। एंड देन उसके बाद में जो आपको रेजिस्टेंस दिखेगा 8,800 पे एंड देन फाइनली आपको 8,500। सो 8,500 लक्ष्मण रेखा वो टूटने की चांसेस कम है, लेकिन जो रेंज बड़ी रेंज बन के आ रही है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। बड़ी रेंज आपकी जो है वो है 9,500 से लेके 9,000 के बीच की, ये बड़ी रेंज आपकी बन के आती है 9,500। और लेट मी से क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं, सो 8,800 की हम बात कर लेते हैं, ये बड़ी रेंज आएगी। ये 9,500 से 8,800। छोटी रेंज क्या आ रही है 9,300 से 9,000 की, ये छोटी रेंज 300 पॉइंट की ये रेंज निकल के आ रही है। एंड उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 9,500 से 8,800 यानी लगभग 700 पॉइंट्स की ये रेंज निकल के आ रही है। स्ट्रैडल क्या बोल रहा है 114 प्लस 149, कितना हुआ ये लगभग आप देखिए 264 पॉइंट्स के आसपास में होता है। सो 264 पॉइंट यानी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है लगभग 300 पॉइंट आप पकड़ के लीजिए, 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। सो 9,100 के नीचे जाते तो 8,800 बनता है, 9,100 के ऊपर 9,400 का लेवल बनता है। इस वीक के अंदर में इस रेंज के अंदर में निफ्टी के अंदर में काम करते हुए हम नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को टिपिकली फॉलो करते हुए नजर आया आज के दिन में भी, और आप देखिए किस तरह से काम हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर में। ये आज की जब ओपनिंग हुई है 20th की ओपनिंग हुई है, हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास में काम करते हुए नजर आए थे। उसके बाद में हमने हाई बनाया हुआ था, दैट ये हाई देख लिया, हम हाई बनाए थे 19 मई को। उस हाई के पास में जाते ही हमने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया। करीब करीब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस किया था तब हमने बाय किया था 9:30 के आसपास में, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस किया था तब हमने बाय किया हुआ था हमारा 18,100 सी हमने बाय किया हुआ था। यहाँ पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस देखने को मिला है, करेक्शन हुआ, ट्रेंड लाइन फिर से बनी और इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो किया गया, फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक करके। लेकिन जब फाइनली 1 बजे के आसपास में ब्रेक देखने को मिला हमें, ट्रेंड लाइन टूटा तो कंटिन्यू 3 ट्रेंड लाइन हमने तोड़े हुए हैं और ये पैनिक सेल देखने को मिला। मैक्सिमम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 18,000 से 18,500 के बीच में एक्सपायरी देगा, 17,700 के पास में एक्सपायरी काफ़ी कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। किस तरह से कैंडल डेली बनता हुआ है 15 मिनट्स ऑलरेडी हमने देख लिया हुआ है। सो किस तरह से कैंडल डेली बनता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देख रही है। ऑलरेडी हमने 18,200 पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस मिला और नीचे की तरफ सपोर्ट 17,700 के आसपास में मिला हुआ है। सो क्या हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक बार उसे देख लेते हैं। अब ऊपर जाते समय डेफिनेटली आपके सामने जो रेजिस्टेंस आएगा वो 18,032 एंड
18,200, ये रेजिस्टेंस का काम तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम ही होने वाला है। जो 18,200 से इनफैक्ट 18,300 का लेवल है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ नो ट्रेड जोन होना चाहिए। इसमें किसी तरह का ब्रेकआउट आने के बाद में ही ट्रेड बनता है, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद 18,500 का लेवल आएगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो 17,700 पे हमें सपोर्ट है, 17,700 पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। उसके नीचे अगर हम आते हैं सो हमें 17,600 देन 17,400 इन लेवल पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, एंड 17,226 के आसपास में सपोर्ट नज़र आ रहा है। 18,000 के नीचे बेसिकली ट्रेड करना अपने आप में एक बेरिश निशानी मानी जानी चाहिए, बेरिश निशानी है। जो सिग्नल्स मिल रहा है बेरिश मिल रहा है यहाँ पे। क्या हो सकता है आने वाले दिन के अंदर में, ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे एक बार जो लेवल बनाया था 18,200 हमने टारगेट रखा था वीक के अंदर में, वो अचीव हुआ है। जो लेवल बनाया था लगभग मेरे ख्याल से ये लाइन जो दिख रही है हमें, इस लाइन के आसपास में आने के बाद ही रिवर्सल होगा, जो कि 17,000 के आसपास की बनती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीक के अंदर में शायद हम 17,000 के लेवल पे एक बार आते हुए नज़र आए। उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी के अंदर में काम करके रखना पड़ेगा। देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है हमें। ऑप्शन चेन हम देखें अगर बैंक निफ्टी का, सो निफ्टी से बैंक निफ्टी चलेंगे एंड 21 में से 28 में पे चलेंगे, एंड ये मंथली एक्सपायरी के अंदर में पोजीशन आप देखिए कैसी बनती हुई नज़र आई है 28 में। यस 17,735 पे हम काम कर रहे हैं, एंड 17,700 मेरा होगा एट द मनी। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। 17,700 होगा मेरा एट द मनी। सिंस 500 का मल्टीपल नहीं है, पोजीशंस नहीं दिखाई दे रही है। उसके नज़दीक का जो 500 का मल्टीपल है 3,30,000 का पोजीशन, 1,55,000 का पोजीशन। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दैट इज़ अराउंड 19,000, इंडिकेटिंग कि 19,000 के ऊपर सेल करना कॉल साइड में सेफ हो सकता है। एंड नीचे की तरफ जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये 17,000 पे है। सो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि 17,000 पे बढ़िया सपोर्ट है। सो जो बड़ा रेंज है वो 17,000 से 19,000 के बीच का है। वीकली एक्सपायरी इसी के आसपास में होने इन डेफिनेटली 2,000 पॉइंट के बीच में ही होगी। लेकिन जो छोटा रेंज निकल के आ रहा है, अब जो काम करते हुए निकल के आ रहा है, एंड जो यहाँ पे तो 17,500, क्योंकि 500 के मल्टीपल से पोजीशन दिखता है 17,500, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो 17,400 से 18,200 का रेंज है। जब तक इस रेंज के किसी भी तरफ हम काम करना चालू नहीं करते हैं या प्रॉपरली हम क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक कोई भी ट्रेंड आना मुश्किल है, और मार्केट इसी तरह से वोलाटाइल इन दो रेंज के बीच में काम करता हुआ नजर आता रहेगा। 17,400 के पास जितना पास में खरीदेंगे उतना प्रॉफिट है, और 18,200 के पास में जितना बेचेंगे उतना प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं। 17,500 पे हमें 3,53,000 का ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है वो दिखाई भी दे रहा है, एंड नीचे की तरफ अगर देखें तो 18,000 पे हमें 3,33,000 एंड 2,88,000 का 18,500 पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। सो ये बात हो गई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, और फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड स्कॉट कल के लिए ओपन रहेंगे। अमर राजा बैटरी भी काम करते हुए कल के दिन में अच्छा नज़र आ सकता है। सो अमर राजा बैटरी आज के दिन में ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आया है, और अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है सो हमें कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनकेस अगर पुल बैक हुआ तो मैं 604 पे एंट्री लेने की कोशिश करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 594, एंड टारगेट रखूंगा 624 से 640 का। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई सो डेफिनेटली मैं लोअर लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उसके हिसाब से 581 के बाद ही मैं घुसने की कोशिश करूँगा, एंड 587 पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। टारगेट लगाऊंगा मेरा 561 का, एंड सेकेंड 544 का। इंडिगो के बारे में बात करते हैं। इंडिगो के लिए बढ़िया न्यूज़ है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। एयरलाइंस की टिकट बुकिंग चालू हो चुकी है, लेकिन 40% ऑक्यूपेंसी के साथ में ये एक बुरा न्यूज़ है इनके लिए, इंडिगो के लिए या एयरलाइंस के लिए। सो प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अगर पुल बैक कुछ देखने को मिला, क्योंकि आज मीटिंग मार्केट आवर्स के बाद में हुई है, सो अगर कुछ पुल बैक देखने को मिला तो 997 पे मैं घुसने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 987, टारगेट ऑफ 1020 एंड सेकेंड टारगेट ऑफ 1058। अगर रजिस्टेंस मिला मुझे और नीचे की तरफ मार्केट जाना चालू हुआ और फॉल देखने को मिला, तो इन दैट केस मैं वेट करूंगा 970 तक का। स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं लगभग 985 के आसपास में। टारगेट रखूंगा मैं लगभग 940 से लेके 910 के बीच का। एक्सिस बैंक के अंदर में फ़िलहाल जिस तरह का पोजीशन बनता हुआ लग रहा है, ये एक तरह का नीचे की तरफ आपको डाउन साइड जाता हुआ वेज दिख रहा है। ब्रेकआउट पॉसिबल है बहुत जल्दी इसके अंदर में भी। जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे
स्टॉक के अंदर में मैंने बात किया हुआ था पीवीआर के अंदर में कि वहाँ के ब्रेकआउट मिलने वाला है, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी बनता दिख रहा है। सो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो सकता है। अगर पुल बैक का तरफ का ब्रेकआउट मिला तो 369 के ऊपर एंट्री होगी मेरी विद दी 361 का मैं रखूँगा, 361 का मैं रखूँगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। आई विल कीप टारगेट ऑफ 380 से 390। लेकिन अगर फॉल देखने को मिला, ये अगर वेज ब्रेकआउट हुआ तो इससे बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर फॉल देखने को मिला तो फॉल में मैं कोशिश करूँगा 350 के नीचे एंट्री लेने की विद द स्टॉप लॉस 337 लगभग 13 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस दिख रहा है। एंड टारगेट विल बी समवेयर क्लोज टू 341, माफ़ करिएगा ये 357 है। दिस इज लेट मी करेक्ट इट, 357 टारगेट 341 से लेके 325 का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ये बात हो गया हमारा एक्सिस के बारे में। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आया रहेगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दी चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली व्यूज़ मिलते रहें, अनबायस्ड व्यूज़ मिलते रहें, लेबल्स मिलते रहें एंड हमारा जो डेली ट्रेड होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक ज़ोरदार हो, कल बहुत सारे आप पैसे कमाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।